आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर सकेंगे तो अच्छी बात है। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, नर्वसता, आप सभी लोगों की नकारात्मकता आप सभी लोगों के सफल जीवन के लिए एक कोढ़ के समान है। अगर आप मन में नकारात्मकता का भाव रखेंगे तो जैसे कोढ़ में इंसान की शरीर की के अंग गलने लगते हैं, उसी तरीके से आपकी सफलता के जो रास्ते में सुख होंगे, जो सफलता के लिए आपको प्राप्त करने में बड़ी आसानी होती है, उसमें आप सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नकारात्मकता जिस रूपी कोढ़ को स्वयं से दूर रखें। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोचें और जाहिर सी बात है कि ईश्वर जो करता है वो बेहतरी के लिए ही करता है। ठीक है, तो आप सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमेशा सकारात्मक बने रहें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की मुहिम हमेशा ही रंग लाती है और आज भी रंग लाई है। आज भले ही संडे था, लेकिन आप लोगों के लिए कार्य आज भी बंद नहीं हुए थे। फटाफट से अपडेट देंगे आप सभी लोगों को और सारी बातें करेंगे आप सभी लोगों से। लेकिन आप सभी लोग जो है चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और कहते नहीं है कि जब हमको मसालेदार खबरें देने में मज़ा नहीं आता है यार, क्या कर सकते हैं। जो वास्तविकता रहेगी वही आपको बता सकते हैं, जो मेरा प्रयास रहेगा वही हम आपको बता सकते हैं। मसालेदार खबरें और या मसालेदार जो है चीज़ें हम बता करके आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, हर व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के लिए ही आता है। हर व्यक्ति इसलिए जुड़ता है कि उसे कुछ कंटेंट मिलेगा। ठीक है, अब बाकी जो मतलब दुनियादारी सुननी हो तो लोग मूवी कॉमेडी देखना पसंद करेंगे। ठीक, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं आपके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के लिए, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसा सोता हुआ संस्थान। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है कि इस संस्था को समाप्त ही कर दीजिए। कोई मतलब नहीं है इस संस्था का। ये संस्था सिर्फ नाम मात्र की संस्था है, विद्यार्थियों को परेशान करने वाली संस्था है। अब बताइए, इतने सारे आवेदन आए है ना, किसी का सेंटर उदयपुर है तो किसी का महमूदपुर है। इनका बस चलता थी कराची, इस्लामाबाद और लाहौर को भी सेंटर बना देते। ये तो गनीमत रही। या मीरपुर, चटगांव और आपका काठमांडू बना देते। गनीमत रही को इंडिया में और उत्तर प्रदेश में रहने की बाध्यता थी इनकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहने की बाध्यता थी इनकी। इतने पे भी कुछ विद्यार्थियों का सेंटर गुवाहाटी भेज ही दिए हैं। महान व्यक्तित्व, महान सोच। किस तरीके के ये अधिकारी हैं, किस तरीके के ये जो है आयोग को डील कर रहे हैं, स्वयं ही नहीं समझ में आता। मैं जितने के ढोल नहीं उतने के चलो नगड़ची बजाओ, बजवाओ जो है। विद्यार्थी तैयारी करे, उसके बाद एक दिन पहले जर्नी करना शुरू कर दे। एक दिन तो थका ही रहेगा, क्या बंडा जो है पेपर देगा, है ना। बंडा आप देखे हैं ना, सब्जी होती है बंडा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को तगड़ा ज्ञापन लगाया गया था और इस पर उन्होंने संज्ञान लिया है। और अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि आखिर इतने दूर दूर सेंटर बनाने की वजह क्या है। किसी को 800 किलोमीटर भेजे हो, किसी को 700 किलोमीटर भेजे हो, किसी को 500 किलोमीटर भेजे हो, कोई 300 किलोमीटर की रेंज में गया है। मान लीजिए 200 किलोमीटर वाले तो मतलब ठीक है, लेकिन अगर वो लड़कियां हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए 200 किलोमीटर का भी सेंटर बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट, जैसे कि सुबह में हमने बता दिया था आप सभी लोगों को, स्थगित हो सकती है। ठीक है,
सुबह की वीडियो जिन लोगों ने सुना होगा, पहली खबर मेरी थी कि ये स्थगित हो सकती है, आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा स्थगित हो सकती है, सेंटर बदले जाएंगे। ये सूचना जो है मतलब लखनऊ से शासन से प्राप्त हो रही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन, जाहिर सी बात है थोड़ा सा पेचीदगी भरा कार्य होता जरूर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा समय, धन, सभी कुछ इन्वेस्ट होने वाला है। लेकिन कभी कभी आप सभी लोगों के लिए कार्य करने की आवश्यकताएं महसूस होती हैं कि जो विद्यार्थी अगर परेशान हैं तो जाहिर सी बात है कि उन मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन उससे लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी, ये देखी जाती है। ठीक, और आप सभी लोगों को मैंने एक मुहिम दी थी, उस मुहिम को आप लोग अभी तक 100 सदस्य नहीं जोड़ पाए हो, सोच लो। तो मुहिम को जो पहले से आप लोग बट्टा लगा रहे हो और उम्मीदें करते हो कि सार्थक से जो है मतलब जाएं, अपना धन भी खर्च करें, अपना समय भी लगाएं और अपना एफर्ट भी दें, अधिकारियों के सामने जो है मतलब बात भी करें, हमारी समस्याएं भी पहुंचाएं, और हम इनकी वीडियो पे लाइक व्यू कितना देंगे, 100-125 है ना। व्यू कितना देंगे, 800, हद्दे अगर खींच के गए तो 900, सब 950-1000। तो इस तरीके की चीज़ें हमेशा मन को तकलीफ देती हैं। ठीक, लेकिन हमारा जो कार्य है वो हम करते रहेंगे। विद्यार्थी हित होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है, एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका अक्टूबर माह में जारी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, किसी भी तरीके से परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना चीज़ ज़रूर है कि आपकी दिसंबर में टीजीटी, पीजीटी या एलटी जीएससी ये पेपर हो पाना अब संभव नहीं है। ठीक, जो सूचना हमें लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से प्राप्त हुई, उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं, क्योंकि आवेदन स्टार्ट होने के बाद पूरा नवंबर आपका आवेदन चलेगा। ठीक, मतलब 28, 25, 27 तक, 28 तक, हो सकता है 30 नवंबर तक आपका आवेदन चले, और एक महीने में इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर पाना संभव नहीं, इसलिए परीक्षा आपकी 2023 में होगी। ठीक है, आप सभी लोगों को कम से कम 45 दिन का समय दिया जाएगा लोक सेवा के माध्यम से तैयारी करने के लिए, और तैयारी आप सभी लोगों को हो जाएगी। फर्मों आदि का चयन करने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि जो फर्म ने पेपर वगैरह कराया था 2018 में, वो फर्म विवादित थी, वहीं से पेपर लीक हो गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए इस बार गवर्नमेंट भी फूक के कदम रख रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो। ठीक है, जिसका डर था वही हुआ, ऐसा कोई डर नहीं था, ना कुछ हुआ। ठीक, राजनीतिक स्टंट और विरोधी पार्टियों के लोगों के रिकॉर्डेड बयान सुनाने के लिए, क्योंकि भाई वो विपक्षी हैं, सत्ता में आएंगे तो वो भी जो है मतलब अंधे बहरे गूंगे लंगड़े सब हो जाएंगे। ठीक, ये सरकार तो चलती फिरती सरकार है, बाकी लोग आते हैं तो क्या होता है ना। तो किसी के रिकॉर्डेड बयान को जो है प्रसारित करना ये हमारा ध्येय नहीं है। हम इतना जानते हैं, छात्र हित का मुद्दा सॉल्व होना चाहिए, छात्र हित में कार्य होने चाहिए। छात्रों की जो मांग है, ना तो राज सिंहासन है, ना तो किसी पार्टी विशेष का टिकट है। ठीक है, छात्रों की जो मांग है, जो डिमांड है, केवल वैकेंसी है। ठीक, एक महत्वपूर्ण सूचना इस बात को लेकर के भी है कि आज इस मुद्दे पर भी जो है चर्चा हुई है कि समान वेतन समान कार्य के लिए अब अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक, और ये मुद्दा बहुत हाईटेक मुद्दा है। समान वेतन समान कार्य, इस पर बहुत जल्दी ही निर्णय लिया जाना है और इसको एक कानून का दर्जा दिया जाएगा, और इसके लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जा रहा है कि समान वेतन समान कार्य, इसके लिए कोई आवेदन नहीं कर सकेगा। पता लगे कुछ लोग होते हैं ना, दूर दराज में हैं तो उन्होंने अप्लाई कर दिया कि चलो भाई मेरे ठीक रहेगी तो हम नज़दीक में पहुंच जाएंगे, है ना। वही वेतन, वही कार्य, वही पद, उसके लिए अब अप्लाई करने के लिए जो है बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए निर्णय बहुत जल्दी होने वाला है। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के, तो भैया लगे हैं, विज्ञापन आएगा। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि एलटी का जो पेपर है
वो इस वर्ष अब हो पाना संभव नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा नवंबर आपके आवेदन चलने वाले हैं और दिसंबर में आपका पेपर 1 महीने के भीतर ही पेपर करा पाना किसी भी संस्थान के लिए, जब आवेदनों की संख्या 25 लाख 28 लाख हो, तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना, सेंटर आज बना लेना, सब चीज़ों को मैनेज करना संभव नहीं है। दिसंबर में बहुत सारी परीक्षाएं आप लोगों की प्रस्तावित हैं। दिसंबर में कई सारे पेपर होंगे भी, जिसमें आपकी यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा है ना 2022 का भी विज्ञापन, आवेदन और एग्ज़ाम शामिल होगा। ठीक, इसके बाद चूँकि सुपर टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट करना है, इसलिए आप सभी लोगों को पूरी तरीके से आश्वस्त होकर के अपनी तैयारियों को धार देते रहना है। यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी SSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9721411385 पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट में 140 प्लस क्वेश्चन, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में 120 प्लस क्वेश्चन और टीजीटी, पीजीटी में 118 प्लस क्वेश्चन करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को अवश्य आप लोगों को पढ़ना चाहिए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपने नोट्स की बुकिंग घर बैठे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके टीजीटी, पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी, पीजीटी के लिए छोटे मोटे जो आपके नोटिस वगैरह हैं, मतलब इससे संबंधित वो नोटिस ऐसे वैसे जारी होते रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन परीक्षा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई भी डिसीजन वो बिना शासन की सहमति की नहीं ले सकते और शासन अभी पेपर कराने के मूड में नहीं है। ठीक, पेपर हो जाएगा तो विद्यार्थी कहेंगे रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी हो जाएगा तो कहेंगे ऐसी बात है नियुक्ति दो, है ना, ये तमाम चीज़ें होंगी। इसलिए अभी आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी का पेपर तो दिसंबर महीने के लास्ट तक होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पेपर इसका कराएगा कब। ठीक, और रही बात आपके बोर्ड के बहाली की, तो भैया 10 तारीख तक वेट करो, मतलब कल तक। ठीक है, उसके बाद इसके लिए शासन स्तर पर प्रयास शुरू किए जाएंगे और जैसा कि इनपुट मिल रहा है, जानकारी मिल रही है कि आप सभी लोगों को अक्टूबर महीने में बोर्ड बहाल होते हुए या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन संबंधी जो प्रस्ताव है, जो पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरी रूपरेखा है उसकी, वो आप सभी लोगों के सम्मुख आ सकती है। ठीक है, या गवर्नमेंट अपने बयान में आप सभी लोगों को बता सकती है कि आखिर हम कब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मेंबर आदि की बहाली करेंगे। ठीक है, और मेंबर आदि की बहाली के संबंध में कोई निर्णय ऐसा नहीं है, ना तो उच्च न्यायालय का ना सर्वोच्च न्यायालय का, कि आप जो है मेंबरों की नियुक्तियां करिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। रही बात मेंबर आदि की, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि मेंबर जल्दी से जल्दी आप लोगों को नियुक्त हो जाए, मतलब आप लोगों के नहीं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के। ठीक है, और आप लोगों की समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाए। आप लोग तो फिर भी ठीक हो यार, विज्ञापन की तैयारी कर रहे हो, मस्त से बैठ करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सोचिए कई अध्यापक तो रिटायर हो गए जो प्रिंसिपल वगैरह के लिए फॉर्म भरे थे। ठीक है, और वो साक्षात्कार का वेट करते करते ही रिटायर हो गए। भाई 9 साल की प्रक्रिया को कौन झेलेगा यार, हैं? मतलब हद है। और 2011 टीजीटी बायोलॉजी का चलिए कैसे करके ठेल ठाल करके एग्ज़ाम कराया गया और वो एग्ज़ाम मतलब कापियाँ तक पानी में भीग गई थी। ओएमआर, ये तो कहिए गनीमत रही कि ओएमआर चटनी होने के बावजूद उनके पास कार्बन कापी वगैरह थी, कैसे वैसे करके मिलाए उलाए के कापियों पे जांच के तब जा करके आपका परिणाम तैयार किए हैं। एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है आपकी वो 15 तारीख तक स्टार्ट होने की पूरी संभावना बन चुकी है। 12,460 का मामला आप सभी लोगों का अक्टूबर में डिक्लेयर होता हुआ दिखेगा। एक अर्जेंसी में सुनवाई लगवाई जाएगी और ताबड़तोड़ इन केसों को फाइनल कराया जाएगा। ठीक है, और प्रारंभिक आता परीक्षा प्रक्रिया तो आगे खिसक जाएगी तो बढ़िया है। ठीक है, विद्यार्थी सेंटर अपने अपने जिलों में पेपर दें,
कोई दिक्कत नहीं है। एक मामूली सी पात्रता परीक्षा को कराने के लिए आप 5,000 रुपये खर्चा करवाने की जुगत बना चुके हैं, है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी संज्ञान लेना है, और वो संज्ञान ले भी चुके हैं। अच्छा खासा बजाए हैं जो है, ठीक है। तो आपका पेपर आगे बढ़ सकता है, 10-15 दिन डिले हो सकता है, और आपके सेंटर आदि को बदला जा सकता है। आयोग तो भांग खा करके काम करने वाला, भांग में धतूरा और मदार सब मिला लेता है वो, ठीक है। वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं बैठने वाले, जो कार्यदायी अधिकारी हैं वहाँ के, ठीक है, जिनके जो उनसे पूरा आयोग चलता है, वो स्वयं भी नहीं समझ पाते हैं कि हाँ क्या कार्य करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। एक भी ऐसी साबुत वैकेंसी नहीं जो कि आप सभी लोगों की टाइम से आई हो और वो 6 मंथ के अंदर कवर हो गई हो, ठीक। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए कार्य करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मौजूद है, ठीक है। तो वीडियो को दबा करके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा पूरा प्रयत्न है कि पेट की परीक्षा को आगे बढ़वाया जाए और आपके सेंटर वगैरह को जो है चेंज कराया जाए, ठीक है। प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, वो तो अलग चीज़ है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों को और देनी है हमें, जो कि संबंधित है आपके सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों से। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और प्रवक्ता के 3,000 पद, मतलब 2860 पद, और आपके टीजीटी के 12,000 पदों पर जो अधियाचन थी वो चयन बोर्ड प्रेषित की जा चुकी है। चूँकि चयन बोर्ड अभी तक खुद ही भाई कार्य में नहीं है, तो इसलिए अधियाचन वहाँ तक पहुँच चुके हैं। सचिव महोदय ने उसको रिसीव कर लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इतनी बड़ी वैकेंसी को कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ही क्यों चुना गया, उसकी एकमात्र वजह है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्य जो है मतलब अब तीव्र गति से करेगा, क्योंकि सारे के सारे मेंबर आ रहे हैं, और सारे मेंबर नियुक्त होने के बाद पूरा कोरम एकदम टनाटन रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी रिजाइन करके हट जाएंगे, दूसरे अध्यक्ष की नियुक्तियां होंगी, ठीक है। आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी जिस चीज़ों को लेकर के कार्य कर रहे हैं उन्हीं सारी चीज़ों के कार्यों में हम भी लगे हुए हैं, ठीक है। और आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। कल की डेट में भाई मंडे है, कल कार्यालय खुलेंगे, कार्यालय में सभी लोग उपस्थित होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके कार्यों को पूरा किया जाएगा और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए आगे जो है कार्य होंगे। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। सोते रहिए, खाते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।